हाय, मेरा नाम सोनम है और आज का मेरा दिन स्टार्ट होता है होटल चेंज करने से, क्योंकि यहाँ का स्टे टेम्प्रेरी था। आई लव्ड दिस होटल। रूम्स अच्छे थे एंड माउंटेन व्यू शानदार था। प्लस यहाँ का एक सेपरेट गार्डन एरिया भी था, दो हम वो यूज़ नहीं कर पाए बट अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ऐसे फेस्टिव सीज़न में भी हमें रूम्स बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, विच इज़ 2K पर रूम। बहुत अच्छा प्राइस ये रहा। और अब हम जा रहे हैं हॉलीडे हाइट्स, जो कि हमारा नेक्स्ट होटल है, जो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पर है। वो होटल भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम पहले भी वहाँ पे स्टे कर चुके हैं। दिस इज़ हॉलीडे हाइट्स। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करी है। लास्ट ईयर ये होटल सिर्फ वहाँ तक था और इस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बट अब इस साइड भी बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं और हमने भी इसी तरफ रूम्स बुक किए हैं, जितनी मुझे नॉलेज है। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। ओ नो, हमारे साथ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। एक्चुअली हमने रूम्स मेक माई ट्रिप से बुक किए थे, तो उसमें रूम्स न्यू प्रॉपर्टी में दिखा रहा था, बट एक्चुअल में वो ओल्ड एरिया में है, प्लस नीचे की साइड में है। तो हम थोड़े परेशान हो गए हैं हम। तो वैसे हमने बात करी, लेकिन पूरा होटल बुक्ड है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीज़न। तो अब हमने यही सॉल्यूशन निकाला है कि हमने जो भी रूम्स बुक किए हैं उसी में रुकेंगे। बट ये क्या, इन रूम्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी माउंटेन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। फिजूल ही सारे परेशान हो रहे थे। हाय, से हाय। ब्रेकफास्ट हमने पहले ही कर लिया था, तो अब बस रेडी होके आज के लिए हम मनाली मॉल रोड घूमेंगे। उम्मीद है कि आज स्नो दिख जाए, क्योंकि सच बताऊं तो मैं यहाँ पे स्नो ही देखने आई हूँ। और आप भी मेरे इस पाथवे का, ब्यूटीफुल पाथवे का मज़ा लो और इस विलेज का भी मज़ा लो। मैंने विलेज के वैसे बहुत सारे शॉट्स डाले हैं, तो प्लीज़ उनको अच्छे से देखना, और वहाँ के लोगों के भी डाले हैं। हम अभी माल रोड जा रहे हैं। ये पाथवे हमें बहुत पसंद है। ये गांव के अंदर से ही होकर आता है और साथ में नीचे नदी है और ये सारे पहाड़ हमारे फेवरेट पहाड़। एंड लास्ट टाइम भी जब मैं मनाली आई थी तो हमने यही पाथवे चूज़ किया था माल रोड जाने के लिए, या कहीं भी हम जा रहे थे हम वॉक करके ही, ट्रैक करके नीचे जा रहे थे। और जब भी होटल आना होता था तब भी हम ऐसे ही वॉक करके आ रहे थे, क्योंकि हमें चलना बहुत पसंद है। तो मोस्टली ऐसे हाइक करने का चांस नहीं मिलता है, तो हम यही वाला पाथवे प्रेफर करते हैं। अभी इसी पे हम वापस जा रहे हैं माल रोड, एंड वापस किससे आएंगे वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन हम इससे जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ये पाथवे आप देख रहे हो ना, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे ये पाथवे इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। आई लव टू ट्रैक, बट मुझे उतना चांस नहीं मिलता है ट्रैक करने का। तो छोटे छोटे रास्ते हमें कहीं पे भी मिलते हैं, तो मैं तो वॉक करके ही जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि सिर्फ गाड़ी में चलते रहने में क्या मज़ा है। हम ट्रैवल कर सकते हैं, बट जो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वो तो ऐसे ही मिलता है, और सारा फन भी इसी में है। क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है, इसलिए यहाँ डेकोरेशन चल रही है। थोड़े ही दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, इसलिए हम पहले ही आ गए, जो कि हमारी समझदारी है एक्चुअल में। इस तरह से हम भीड़ भाड़ से बच जाएंगे और एंजॉय थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ के मोमोज़ हमने लास्ट ईयर खाए थे और इट बिकेम आवर फेवरेट मोमो स्पॉट। रियली डिलीशियस। अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो यहाँ के मोमोज़ ज़रूर ट्राई करें। हाँ, थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, बट वर्थ इट है, एकदम माउथ वाटरिंग। अब हम ओल्ड मनाली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ यहाँ करने को समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा आगे जाया जाए।
तो अब हम उस तरफ वॉक करके जा रहे हैं। लुक एट दिस ब्रिज। ये फ्लड्स में पूरा डैमेज हो गया था, इसलिए अब दूसरी साइड यहाँ पे एक कंप्लीट न्यू ब्रिज बनाया गया है। दिस प्लेस यूज्ड टू बी रियली ब्यूटीफुल, बट अब वो बात नहीं रही। फिर भी बहुत कुछ फिर से बना दिया गया है एंड आई वंडर फ्लड्स में लोगों का कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता होगा। ये सोच के ही बहुत बुरा फील होता है। ओल्ड मनाली तक आ तो गए थे हम, बट अब इसके आगे किसी को भी नहीं जाना था, इसलिए हमने सोचा कि ऑटो लेके यहाँ से वापस मॉल रोड जाया जाए। सभी को बहुत भूख लग रही है, इसलिए अब हम कुछ खाएंगे। तो अभी हम हैं दाना कॉफ़ी हाउस एंड जर्मन बेकरी में। द विजिटिंग आवर्स आर फ्रॉम 9 AM to 11 PM, दैट इज़ सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक। लाइक यू कैन सी आवर टेबल इज़ फुल ऑफ ब्राउनीज एंड हॉट चॉकलेट, लेकिन मैं शायद अकेली हूँ जिसको ब्राउनीज हॉट चॉकलेट नहीं पसंद है, एंड प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस। तो मैंने मंगवाया है नो शुगर कोल्ड कॉफ़ी और गार्लिक बन, एंड आई मस्ट से दिस गार्लिक बन, इसको तो दोबारा मंगवाना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ सो यम। तो हमारा बिल बना अप्रॉक्स 2K विच इज़ गुड फॉर 6 पीपल। तो दाना कॉफ़ी हाउस को मिलते हैं 9 on 10। 9 इसलिए क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज़ गुड। अब होटल वापस जाने का टाइम है, अंधेरा बहुत हो गया है और सारे बहुत थक चुके हैं, तो इसलिए हमने एक कैब बुक कर ली है वहाँ तक के लिए, और डिनर भी हमारा वहीं होटल में ही है, इसलिए रात का खाना वहीं होगा। आज समय कम था, लेकिन हर पल यादगार रहा। आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। कल रोहतांग पास के आगे अटल टनल क्रॉस करके जिस्पा जाने का प्लान है, और अगर पॉसिबल हुआ तो शिंकुला पास भी। बस रास्ता खुलने का इंतज़ार है। उम्मीद तो पॉजिटिव ही है, बाकी ईश्वर पे है, एक्चुअल में मौसम पर है। यहाँ तो स्नो नहीं मिली, उम्मीद है अटल टनल के आगे ही मिल जाए। तो कल फिर मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो जब दिल पॉजिटिव होता है तो हर खबर पॉजिटिव मिलती है। शिंकुला पास खुल गया है, तो हमने ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी कर लिया है, अब बस फटाफट रेडी होके निकलते हैं। एंड हमारी 4x4 गाड़ी भी आ चुकी है। 4x4 इसलिए क्योंकि अटल टनल के आगे उसी में जाना समझदारी है। तो चलो, एंड यू कैन सी द एक्साइटमेंट ऑन माई फेस। लेट्स गो। इन पहाड़ों को देखिए, कुछ पहाड़ बिल्कुल रॉकी हैं, काले और भूरे रंग के, और कुछ एकदम सफ़ेद, स्नो से ढके हुए। ऊपर से पहाड़ों पर स्नो ऑलरेडी गिर चुकी थी। रास्ता बहुत सुंदर है, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, हर पहाड़ की एक नई कहानी। पहाड़ों का ये व्यू मेस्मराइजिंग है, मानो जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी खूबसूरती यहाँ समेट दी हो। अब एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। माउंटेन व्यू जितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, इनका सफ़र बहुत सारे लोगों के लिए सफ़रिंग बन जाता है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। इनके टर्न्स पे टर्न्स वाले रास्ते बहुत मुश्किल लगते हैं मुझे। तो अभी आधा रास्ता ही हुआ है एंड सबकी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। उनकी एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी है, एक्सेप्ट फॉर माई हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड लाडी भैया। तो लेकिन इनमें से अरुणेश भैया ऐसे हैं, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी वॉमिट कर चुके हैं वो, कि उनको देख के हम अपनी प्रॉब्लम्स भूल चुके हैं। सच ही बात है, खूबसूरत मंजिल कुछ दर्द तो मांगती है, वो यूं ही नहीं मिलती। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही है, शायद हम शिंकुला पास के बहुत पास आ चुके हैं। ओह माय गुडनेस, ज़िंदगी में पहली बार मैं अपनी खुली आंखों से स्नो देख रही हूँ। पहले तक तो मैं सिर्फ टीवी पे ही देख के खुश होती रहती थी, बट ये नज़ारा कुछ और ही है। आप भी देखो इसे, ये सफ़ेद पहाड़,
इनको लेके सभी के पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, किसी को अच्छे लग सकते हैं तो किसी को ये समझ ही ना आए, लेकिन हाँ, जो इनके बीच आ गया वो भूल तो नहीं सकता इन्हें। सब लोग मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और मैं भी यही सब कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक और साइड है जो पहाड़ी के उस पार जाना चाहता है, जहाँ चुपचाप बैठ के आंखें बंद करके इस सर्द हवा को चेहरे पे महसूस करना चाहता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उसने हम इंसानों के ऐसी जन्नत के लायक समझा। सच ही कहते हैं, जन्नत तो यहीं धरती पर ही है। मुझे तो लगता है मेरी नोज एकदम जम गई है और मेरे हाथ भी। बाबा, मेरी नोज टूट तो नहीं जाएगी ना? बताओ। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि इस मैगी की गर्माहट से ऐसा सुकून मिल रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं इतनी सारी स्नो भी एक साथ देख रही हूँ और इतनी ज़्यादा ठंड में एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मुझे ठंड बहुत पसंद है। जिस बार रुके तो हम खाना खाने के लिए थे, लेकिन जो मैंने यहाँ विटनेस किया उसके बाद मैं खाना खाने का होश कहाँ रहने वाला था। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल कह रहा है यहीं घर बना लूँ और हमेशा के लिए इन नज़ारों के बीच उनके पास ही रह जाऊँ, लेकिन ख्वाब और हकीकत के बीच बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मनाली से शिंगुला पास तक 4x4 गाड़ी का 10,000 रुपये लगा। हाँ, तो अगर आपको ड्राइवर भैया का नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। होटल वापस आ गए हैं, थकान बहुत ज़्यादा है, डिनर भी कर लिया है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, सिवाय एक चीज़ के, मेरा दिल और दिमाग वहीं शिंगुला पास के स्नो और जिस्पा के सनसेट पे अटका हुआ है। आई डोंट थिंक कि ये वाला बुखार इतनी जल्दी उतरने वाला है। कल हम जा रहे हैं कसौल एक नए सफ़र पर, स्टे भी हमारा वहीं रहेगा। अब तक आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आई एम रियली ग्लैड एंड रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी देखना, क्योंकि आप बहुत अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको आगे भी मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो साथ ही मुझे कमेंट करके बताओ कि अब तक आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। सी यू टुमारो, गुड नाइट। तो फाइनली आज हम इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं एंड वी लव्ड स्टेइंग हियर। और अब हमारा प्लान है कसौल जाने का। अभी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से और आगे का एज सच प्लान कुछ फिक्स्ड नहीं है कि कसौल में हम क्या क्या करने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पता है अभी तक। बाकी आगे वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें साथ के साथ दिखाती रहूँगी। आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। रास्ते में हमें हॉट एयर बलून दिखा तो सोचा क्यों ना अरुणेश भैया एंड प्रिया का इसमें शूट कर लिया जाए, क्योंकि साथ में उनकी पोस्ट वेडिंग भी शूट कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मन तो मुझे भी बहुत था, बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि जाऊँ या नहीं। फिर आई डिसाइडेड नॉट टू टेक इट एंड मैंने वहीं से थोड़ा मोड़ा शूट कर दिया, क्योंकि सामने से देखने में जो मज़ा आ रहा था मुझे नहीं लगता है कि उसमें बैठ के आता। हो सकता है आता, बट स्टिल आई टुक फ्यू ब्यूटिफुल शॉट्स। आप भी देखो। कसौल एक छोटा सा गांव जो हिमाचल प्रदेश की पार्वती रिवर के किनारे बसा हुआ है। मनाली से कसौल तक अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक और रोड कंडीशंस। वाओ,
मनाली टू कसौल रूट व्यू इज़ ऑसम। हाँ, सिंगल लेन रोड है और कई जगह से टूटी हुई है, तो रोड की कंडीशन बेटर हो सकती है, बट पहाड़ों के सुंदर नज़ारों में कोई कमी नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या शूट करूं क्या नहीं। मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो चुका है, तो अब मैं दूसरों से मांग मांग के काम चला रही हूँ। प्लस कैमरा होता तो थोड़ा और ही मज़ा आ जाता। मैं भी क्या अपनी ख्वाहिशें लेके बैठ जाती हूँ। वेल, हमें लगी है भूख और अब हम जा रहे हैं ATS कैफ़े। ऑब्वियसली मैंने इंस्टा पे देखा था एंड आई इंस्टेंटली वांटेड टू गो देयर। मतलब इतना एस्थेटिक लग रहा था। बेस्ट पार्ट ये है कि वो रिवर साइड पे है। भाई, ये एस्थेटिक कैफ़े के चक्कर में हमारे एस्थेटिक्स बिगड़े हुए हैं। एक तो कसौल इतना कंजेस्टेड, ऊपर से कैफ़े की पार्किंग इतनी नीचे ढलान पे है कि मैं क्या कहूँ। चलो, दोनों गाड़ियाँ तो पार्क हो गई हैं, अब हमें चल के जाना है। सामने ब्रिज दिख रहा है, उसे पार करके बहुत सारे रिवर साइड कैफ़े हैं, तो लेट्स गो फिर। वाओ, कैफ़े की वाइब इज़ सो गुड। अब देखते हैं खाना इस वाइब से मैच होता है या नहीं। वी हैड सो मच फन हियर। व्यू तो बहुत अच्छा है, कैफ़े भी बहुत अच्छा है, बट खाने का टेस्ट थोड़ा बेटर हो सकता है। तो हम 6 जनों पे हमारा बिल 5500 और 6000 के आसपास का बना। हमने काफ़ी कुछ मंगवाया था, तो आई गेस उसके अकॉर्डिंग सही है। अब शुरू होता है असली टास्क, होटल ढूंढना। क्योंकि इस फेस्टिव सीज़न में होटल ढूंढना, रूम्स मिलने बहुत मुश्किल का काम होने वाला है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम कसौल माल रोड आ गए, जहाँ हमें एक क्यूट सी बबली सी बेबी गर्ल दिखी, जो इस बेकरी ओनर की बेटी है। अब आज के लिए और कोई प्लान नहीं है। सॉरी, एक प्लान है। अरुणेश भैया एंड हिज बेटर हाफ प्रिया की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट करता है, बट यहाँ की सिचुएशन कुछ अलग है। कुछ ही दिनों में अरुणेश भैया इज़ गोइंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज वो सिर्फ शादी के लिए यहाँ आए थे। इसलिए वी ऑल आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस ट्रिप, स्पेशली फॉर देम। डिनर के लिए वी चोज कैफ़े हैंग आउट। दिस कैफ़े फेल्ट सो सोलफुल। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था एंड हमने बहुत मज़े किए। यहाँ आने का डिसीज़न बेस्ट था। मोबाइल नेटवर्क का कुछ ऐसा है कि कभी है कभी नहीं है। ATMs बहुत लिमिटेड हैं, अक्सर पीक सीज़न में कैश ख़त्म हो जाता है, तो कोशिश करें कि जब भी इधर आएँ तो कैश अपने पास रखें कुछ। पर शायद यही इसका चार्म है, वो परफेक्ट नहीं है पर रियल है। ये साइमल्टेनियसली सरीन भी है और क्योटिक भी। ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, बट ये सफ़र अभी बाकी है। कल हमारा बहुत स्पेशल प्लान है एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो जगह बहुत पसंद आने वाली है। मैं इसको स्पेशल क्यों कह रही हूँ ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। वो जगह मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। डोंट मिस आउट ऑन इट, सो स्टे ट्यून्ड। जल्दी मिलती हूँ इस जर्नी के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके।